तो नमस्कार सभी को। एक इंसिडेंट आज फिर से हम आपके सामने लेके आए हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। आज क्या हुआ, आज मंडे है 22 दिसंबर, हाँ 22 दिसंबर 2025। आज सुबह सुबह मुझे कल रात से ही नींद नहीं आ रही थी। करीब मैं 2:30 बजे आज सुबह सोया 2:30 AM पे। फिर मेरी नींद खुली अपने आप ही, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था। और एक्साइटमेंट क्यों था वो आपको अभी रीज़न पता चलेगा। तो मेरी नींद खुल गई 5:30 बजे, और 5:30 बजे मैंने उठते ही सीधे अपना फ़ोन खोला और फ़ोन में चार्ट खोला। चार्ट में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को खोला MT5 में। उसमें मैंने अपना जो कल का प्लान बनाया था XUSD में, गोल्ड में, उसको मैंने एग्जीक्यूट ऑर्डर में डाल दिया था, पेंडिंग ऑर्डर में। तो वो हिट हुआ। हिट होने के साथ साथ मेरा SL भी लग गया था, जो कि 1% था, यानी $100। और $100 मेरे जा चुके थे एसएल में। फिर मैंने एक और ट्रेड लिया। क्यों लिया उसका रीज़न भी हम बता दें। वैसे तो मैंने सोचा नहीं था उसका प्लान बनाने का, लेकिन मैंने उसको ले लिया एक वजह से। वो एक वजह ये थी कि 1H की जो कैंडल थी उसने क्लोजिंग दे दी थी ATH पर। मीन्स जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था गोल्ड में, उसने 1H की कैंडल ने उसने उसको ब्रेक आउट दे दिया था। तो वैसे मैं ब्रेकआउट का ट्रेड लेता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ ATH की बात थी तो मैंने सोचा यार ऊपर तो जाएगा ही अब। तो जैसे ही मैंने लिया वैसे ही मैंने एक SL लगा दिया था नीचे, और प्रॉफिट मेरा अच्छा खासा था कि उससे अकाउंट भी पास हो जाता मेरा। और एक्साइटमेंट इसीलिए थी क्योंकि वो एक्साइटमेंट वाली बात बताएंगे। तो वो हो जाता। लेकिन क्या हुआ उसके अपोजिट में, मार्केट पहले नीचे आया, मेरे SL को उड़ाया, और फिर वो मेरे टारगेट से भी ऊपर को चले गए। कैन यू जस्ट इमेजिन कि मेरा अकाउंट पास होने वाला था और मैं फंडेड ट्रेडर बनने वाला था, लेकिन लेकिन उसने मेरा SL हंट किया और फिर वो सुई मेरा TP दे दिया। तो उसमें बड़ा फ्रस्ट्रेशन, बड़ा दुख, बड़ा गुस्सा, सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। तो वही, अब ये है कि ट्रेडिंग करते करते हमें अभी 2 साल हो चुके हैं, और इन 2 सालों में हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो उस चीज़ को पचाने की हिम्मत धीरे धीरे आती है, एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे आती है। हम इमोशंस को ख़त्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, है ना। तो उसी चक्कर में कि मुझे भी अपना थोड़ा बनाना पड़ेगा, इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यही बात थी। अब बात करते हैं एक्साइटमेंट की होती है। एक्साइटमेंट इसलिए थी क्योंकि मुझे फ्राइडे को सिर्फ $25 बनाने थे मिनिमम प्रॉफिटेबल डे के लिए। तो मैंने फ्राइडे वाला दिन तो बना लिया था, ओनली मुझे अपना फंडेड फेज़ 2 पास करने के लिए $25 बनाने थे। लेकिन क्या हुआ, सैटरडे मैंने ट्रेड ले लिया ये सोच के कि 25, बस 25, सिर्फ $25 ही तो हैं, उनको ट्रेड करके BTC में ट्रेड करके आराम से ले आएंगे। $25 कितने ही होते हैं। लेकिन उस $25 को कमाते कमाते वो एसल खा गया मेरा। अब जहाँ मुझे $25 बनाने थे, वहाँ मुझे अब कितने, $117 बनाने पड़े। और हाँ, मैंने एसल भी बहुत अच्छा खासा रखा था, बड़ा, क्योंकि क्वांटिटी हाई थी मेरी। और क्यों लिया था, ये सोच के कि हैवी क्वांटिटी लूँगा, थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा और बुक कर दूँगा, ये सोचा था। वहाँ मेरा रिस्क मैनेजमेंट काबू में नहीं था क्योंकि मैं ओवर एक्साइटेड था। तो मार किसकी पड़ी, इमोशंस की। तो हमारे इमोशंस वाहियात चीज़ है ट्रेडिंग के लिए, एकदम वाहियात चीज़। समझ रहे हो ना बात को। अगर मैं 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, ट्रेडिंग में आपको इमोशंस इस गंदी तरीके से फेंकना है कि आपको एकदम रोबोट बन जाना है। स्टोइक कहते हैं ना एक वर्ड, पेशेंस, काम, ओवर एक्साइटमेंट ख़त्म। मेरी अब ख़त्म भी हो चुकी है। मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत, कि यस सिर्फ $25 रह गए और फिर मैं फंडेड ट्रेडर कहलाऊँगा। 5K का अकाउंट ही था, साइज़ भी छोटा था, और फर्स्ट टाइम की ये बात थी। तो उस चीज़ ने मुझे हम्बल किया, सिखाया, एंड वैल्यू दी रिस्क मैनेजमेंट की।
रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर और बाकी सारे साइकोलॉजी के ऊपर वीडियोस आएंगी. You must follow me back, subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much.